नौजवान था, नाम था उसका जुरैज, नाम था उसका जुरैज। बहुत नेक इबादत करने वाला, बड़ा अल्लाह वाला, बड़ा नमाजी। एक बार हजरत जुरैज नमाज के अंदर मसरूफ थे, नमाज पढ़ रहे, और उनकी मां को किसी चीज की जरूरत पेश आ गई तो जुरैज को आवाज देने लगी, आई जुरैज। जुरैज कहते हैं अल्लाह मैं नमाज में हूं और पीछे मेरी मां आवाज दे रही है। जुरैज ये कहते हैं अल्लाह मैं क्या करूं, मैं नमाज में और मेरी मां पीछे आवाज दे रही है। फिर उसने तीसरी आवाज दी, जुरैज। लेकिन जुरैज ने कोई जवाब नहीं दिया, वो नमाज पढ़ते रहे। चौथी बार जुरैज की मां के मुंह से ये जुमला निकला, जुरैज तूने मेरी आवाज सुनकर भी अनसुना कर दिया। आय अल्लाह, जुरैज उस वक्त तक न मरे जब तक कि वो किसी बदकार औरत का मुंह न देख ले। आय अल्लाह, जुरैज को उस वक्त तक तू मौत मत देना जब तक कि जुरैज किसी बेशरम और बेहया औरत के साथ हम बिस्तरी ना कर ले, उसके साथ जिना ना कर ले। मां की बद्दुआ थी, मां ये बद्दुआ देकर चली गई। फिर क्या होता है, 2, 4, 5 दिन के बाद एक औरत जुरैज के मोहब्बत में, जहां वो इबादत करते थे उसी में गुजरा था, उसी हुजरे में खूबसूरत औरत आती है और जुरैज से कहती है, जुरैज उदनु मिन्नी, आओ मेरे करीब आओ और मुझसे जिना करो। जुरैज ने कहा अल्लाह की पनाह, मैं ऐसा गलत काम नहीं कर सकता, मैं अल्लाह का नेक बंदा हूं, उसकी इबादत में मैं अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं, चलो जाओ यहां से हटो, यह गलत काम मुझसे नहीं होगा। जुरैज ने उस औरत को भगा दिया। वो औरत परेशान थी, सीधे जंगल में जाती है और वहां बकरियां चराने वाले एक चरवाहे के साथ वो जिना कर लेती है, शिकार हो जाती है जिना का। 9 महीने 10 महीने गुजर जाते हैं। 9 महीने के बाद उस औरत के बच्चा पैदा होता है, हमल ठहर गया था। 9 महीने के बाद जब बच्चा पैदा हुआ तो उस चरवाहे का तो पता ही नहीं कि वो कहां का रहने वाला था, कहां चला गया, और न ये औरत उसको पहचानती थी। बस जुनून था उसको किसी से मिलने का, मिल लिया वो। ये जुरैज नहीं मिला तो जंगल के चरवाहे के पास चली गई, लेकिन चरवाहे का पता नहीं। 9 महीने से इसके घर में जब बच्चा पैदा होता है तो पूरे गांव वाले इस पर भिल पड़े, है तेरी शादी नहीं हुई, बच्चा कहां से आया। जब उसको ज्यादा परेशान किया गया और गंभीरता से इस बात को ली गई कि पूरा समाज बदनाम हो जाएगा, बता पहले ये बच्चा किसका है, तो उस औरत ने जुरैज का नाम ले दिया। उस औरत ने जुरैज का नाम ले लिया कि इस बच्चे का बाप जुरैज है। आजकल तो डीएनए टेस्ट हो जाएगा, पता चल जाएगा किसका बच्चा है, लेकिन उस जमाने में तो डीएनए टेस्ट की कोई मशीनरी नहीं थी, पैथोलॉजी और साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, कोई पैथोलॉजी भी नहीं थी। पूरा गांव आया गुस्से में और देखा कि जुरैज नमाज पढ़ रहा, पूरा नमाज से उनको खींचा, हट कितना अल्लाह वाला बना फिरता है, नमाज पढ़ रहा है, और उसका पूरा इबादत खाना तोड़ दिया। अब बड़ा नालायक आदमी है, बड़ा कमीना इंसान है, उसका इबादत खाना तोड़ दिया। मारा नहीं, उसको खींच लिया। देख कितना अच्छा बनता है, कितना नेक बनता है, सजदों पे सजदे करता है, रात में नमाज पढ़ता है, दिन में नमाज पढ़ता है, और कारनामा देख, गांव की लड़की के साथ ऐसा हाल, उसको मां बना दिया, प्रेग्नेंट कर दिया, उसके पेट में बच्चा। किस किस को सफाई देते। जब औरत ये कह रही है कि इस बच्चे का बाप जुरैज है, तो अब जुरैज किस किस को सफाई देते। नहीं मानता कोई उनकी बात। जुरैज समझ गए कि वो बच्चा किसी और का है, लेकिन उस औरत ने मेरा नाम लगा दिया, तो बजाय लोगों को सफाई देने के
बजाय लोगों को सफाई देने के जुरैज ने एक जगह चटाई बिछाई, इबादत खाना तो तोड़ दिया, जुरैज ने एक जगह चटाई बिछाई और उसी पर वो नमाज पढ़ने में मसरूफ हो गए और नमाज के अंदर ये दुआ करने लगे, आय अल्लाह इसकी सच्चाई अगर सामने न आई तो दुनिया में फिर कभी कोई तेरे नेक बंदों पर भरोसा नहीं करेगा, कभी भी फिर नेक लोगों पर एतबार न किया जाएगा, हर नेक आदमी फिर बदनाम हो जाएगा। आय अल्लाह मैं नमाज के अंदर तुझसे दुआ मांगता हूं कि इसकी सच्चाई जाहिर कर दे। नमाज पढ़ रहे हैं, उधर अल्लाह ताला ने उस बच्चे को कुव्वते गोयाई दी जो बच्चा उस औरत ने पैदा किया था, जो चरवाहे की पैदावार था। वो बच्चा जोर जोर से कहने लगा, आए गांव वालों, आए गांव वालों, आए समाज वालों, मेरी मां झूठ बोल रही है, मैं जुरैज का बेटा नहीं हूं, मेरा बाप फला जंगल का फला चरवाहा है जो फला फला बस्ती में रहता है, मेरी मां ने उसके साथ जिना किया था, मैं उस बाप की उस चरवाहे की औलाद हूं, मैं जुरैज का बेटा नहीं हूं, जुरैज ने मेरी मां के साथ कुछ नहीं किया। जब वो बच्चा जोर जोर से बोलने लगा, इस बच्चे के जोर से बोलने की वजह से लोगों को यकीन आ गया कि इस औरत ने झूठा जुरैज का नाम लिया है। वो माफी तलाफी करते हुए आए और कहने लगे, जुरैज हमें माफ कर दो, हम सोने का तुम्हारा माबद इबादत खाना सोने का बना देंगे, हमें हमारे पास इतना सोना है, हम सोने का तुम्हारा इबादत खाना बना देंगे। जुरैज ने कहा नहीं नहीं, जिस तरह मिट्टी का पहले बना हुआ था उसी तरीके का बना दो, सोने की इबादत खाने का हम क्या करेंगे, हमें तो नमाजी तो पढ़ना है और करना ही क्या है। मेरे भाइयों, हजरत जुरैज के ऊपर जब मुसीबत आती है और इतनी बड़ी मुसीबत कि नेक आदमी के ऊपर जिना का इल्जाम लग रहा है, तो हजरत जुरैज सफाई पेश नहीं करते हैं बल्कि नमाज की आगोश में चले जाते हैं, नमाज के दामन में चले जाते हैं, नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं और उसी नमाज के अंदर दुआ मांग रहे हैं। अल्लाह ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत आए तो सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो। जुरैज ने सब्र किया गांव वालों के इबादत खाना तोड़ने पर और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगी है। मेरे भाइयों, नमाज बड़ी से बड़ी मुसीबतों को दूर कर देती है। नमाज, जब आपके ऊपर बहुत बड़ी कोई मुसीबत आए तो फौरन वुजू बनाओ और नमाज की आगोश में चले जाओ। 313 सहाबा, 1000 का लश्कर काफिरों का जंगे बदर में अल्लाह के नबी ने जब ये कंडीशन देखी तो आप समझ गए कि ये हथियारों से लैस हमारे पास कुछ नहीं, आज क्या होगा। तो आप नमाज पढ़ने लगे और सजदे में ये दुआ करने लगे, अल्लाहुम्मा ला तुहलिक हाजिल असाबा इन तहलिक हाजिल असाबत लन तुबद बअदल यौमी कत्तु। आय अल्लाह, आज अगर ये मुट्ठी भर जमात हलाक हो गई, आज ये 313 साहबा अगर मिट गए, हलाक हो गए, तो इस रूए जमीन के ऊपर फिर कभी तेरी इबादत ना हो सकेगी, इस रूए जमीन के ऊपर फिर कभी कोई तेरा नाम लेने वाला ना होगा। आय अल्लाह, इन 313 साहबा की हिफाजत फरमा। ये 1000 काफिरों का लश्कर है। देखिए, नबी पर मुसीबत आई, 1000 का लश्कर है जो सहाबा को मारना चाहता है। जब ये मुसीबत आई तो नबी ने नमाज पढ़ना शुरू कर दी और नमाज ही की हालत में आप ये दुआ कर रहे हैं, आय अल्लाह, अगर आज ये 313 मिट गए, बर्बाद हो गए, लन तुअबद बअदल यौम, तो आज के बाद कभी तेरी इबादत ना हो सकेगी, कभी तेरा नाम नहीं लिया जाएगा। और आप देख लीजिए मेरे भाइयों, जितने लोगों को अल्लाह के नबी के जमाने में सहाबा किराम को फांसी पर लटकाया गया या उनसे कहा गया कि तुम्हारी गर्दन काटी जाएगी, उड़ाई, बताओ आखिरी तमन्ना क्या है। तो उन लोगों ने आखिरी तमन्ना जब बताई तो ये नहीं कहा मुझे मेरी मां से मिलवा दो, ये नहीं कहा मुझे मेरे बाप से मिलवा दो, ये नहीं कहा मुझे मेरे बीवी से या बेटे से मिलवा दो। जब उनसे पूछा जाता तुम्हारी आखिरी तमन्ना क्या है, तो वो कहते मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने की मोहलत दे दो, मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दो बस। और वो हल्की नमाज पढ़ते 2 रकात, ताकि दुश्मन ये ना समझे कि मैं लंबी नमाज इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि मौत से बच जाऊं या मौत के डर से मैं लंबा कर रहा हूं। वो छोटी छोटी हल्की हल्की नमाज पढ़ लिया करते थे। नमाज मुसीबतों को और परेशानियों को दूर करती है मेरे भाइयों। जब
आपके पास कोई मुसीबत, कोई परेशानी आए, फौरन नमाज की आगोश में चले जाओ और नमाज के बाद या नमाज में दुआ मांगो अल्लाह ताला से कि बारे इलाह तो हमारी खताओं को माफ़ फरमा दे, बारे इलाह इस मुसीबत को तो हमारे ऊपर से हटा दे और दूर कर दे। मेरे भाइयों, नमाज इंसान के लिए वैसे ही है जैसे माँ की गोद बच्चे के लिए है। बच्चा जब डरता है तो माँ की गोद में आता है तो अपने आप को महफूज समझता है। आप जब नमाज पढ़ेंगे तो अपने आप को महफूज समझेंगे। 1:10 हो गया है, मुझे निकलना है। जो ट्रेन मुझे पकड़नी थी वो आज कैंसिल हो गई है। मेरे भाइयों, मैंने बर वक्त फ़्लाइट का टिकट कलकत्ता से निकाला है, मुझे लखनऊ जाना है और कलकत्ता तक भी मुझे 8 बजे तक पहुंचना है।